हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हो आप लोग बहुत बहुत अच्छे से होंगे। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है उर्दू का पार्ट 4। ठीक है, इसमें मैं आप सभी को पूरा कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। जैसा कि यहाँ पर मैं लिखी भी हूँ, 50+ सवाल, 50+ क्वेश्चन मैं कराऊंगी। सभी स्ट्रीम्स के लिए है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इस्लामियत, हर एक स्ट्रीम्स के लिए। तो हर एक स्ट्रीम्स वाले बच्चे वॉच करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देखिए, मुख्तसर सवालात मा जवाबात। ठीक है, तो ये हिस्सा नस्र से सवाल लिया गया है। हिस्सा नज्म का भी क्वेश्चन मैं दिखाऊंगी, कवायद का भी क्वेश्चन दिखाऊंगी। बस आप लोग को पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। ठीक है, तो सवाल 1 देखिए, किस टाइप से पूछा गया और क्या पूछा गया है। दूसरा जन्म हमको मिला, इससे गालिब की क्या मुराद है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गालिब की क्या मुराद है। पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। ये क्वेश्चन 5 से 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांसेस है, इसलिए सबसे ऊपर मैं यही कराई हूँ। ठीक है, फिर देखिए सवाल 2, मुफस्सिल साल लिखते हुए डरता हूँ, गालिब ने ये बात क्यों लिखी है। क्यों लिखी है, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं क्यों लिखी है इन्होंने, यहाँ पे नीचे मेंशन किया है उन्होंने। ठीक है, फिर देखिए सवाल 3 क्या कह रहा है, खूजी का हुलिया बयान कीजिए। ठीक है, तो खूजी के बारे में ही एक तरीके से लिखना है आप लोगों को, तो इनके बारे में पढ़े होंगे तब तो आप लोग बयान कर देंगे, लिख देंगे। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सवाल 4। तो क्वेश्चन है, इस फतना आशोब में मैंने किसी मसलहत में दखल नहीं दिया, इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे इन्होंने क्यों लिखा है, ये भी गालिब ही ने लिखा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घर के घर बेचिराग पड़े हैं, इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन कराने वाली हूँ, आंसर्स यहाँ पे मैं बोलूँगी नहीं। ठीक है, बिकॉज हर एक क्वेश्चन का आंसर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो आप लोग वॉच भी नहीं करते हो। तो सवाल 6 देखिए, मुजरिम सियासत पाते जाते हैं, गालिब ने इस जुमले में क्या कहना चाहा है। क्या कहना चाहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन और आप लोग यहाँ पर देखिए, कुर्तुल एन हैदर की अफसाना निगारी की खसूसियात तहरीर कीजिए। ठीक है, जितने क्वेश्चन आप लोग सब्जेक्टिव में देख रहे हो, आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव की वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को मालूम होगा, इसमें से मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराई थी। ठीक है, आप लोग सब्जेक्टिव की भी तैयारी करेंगे तो ऑब्जेक्टिव का ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा तैयारी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल 8, हाथरस में फसाद का क्या सबब था। क्या सबब था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सवाल 9 देखिए, खुशी का मगरूर साबित करने के लिए क्या दलीलें पेश की गई हैं। ठीक है, तो क्या पेश की गई हैं दलीलें, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल 10, इस अफसाना का अनवान लम्हे क्यों रखा गया है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को मालूम होना ज़रूरी है, मालूम ही होगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नहीं मालूम है तो पढ़ लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे सवाल 11, गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में सयाह क्यों आते थे। क्यों आते थे, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर, सवाल 12, बाल आखिर मुल्क के शहजादे और दौलतमंदों ने खुदा से क्या दुआ मांगी। क्या दुआ मांगी, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, जवाब मेंशन है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, सवाल 13, 2 लाख रुपए मिलने के बाद लोगों के तर्ज ज़िंदगी में क्या फ़र्क पैदा हुआ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आंसर नीचे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग के एग्जाम पेपर में सिर्फ क्वेश्चन लिखा होगा, आंसर नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रीड करना होगा आप लोगों को। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 14, फोटोग्राफर के किरदार पर रोशनी डालिए। ठीक है, तो इनके बाद मतलब ये चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम ही होगा, क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फिर ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, सवाल 15, अफसाना में ज़िंदगी की किस हकीकत को बयान किया गया है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं किस हकीकत को बयान किया गया है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसमें से आप लोगों को समझ लो 10 नंबर के सवाल तो पूछे ही जाएंगे। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल 16, कितने सवाल हैं टोटल, यहाँ पे 20 है। उसके बाद हिस्सा नज़्म की मैं क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल 16, राइट, हूड़ी कौन है। ठीक है, सबसे पहला सवाल इसमें ये हो गया, हूड़ी कौन है। फिर दूसरा सवाल इसमें देखिए, वह प्रेमचंद के किस नॉवल से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, एक सवाल में 2 सवाल, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे,
फसल पक जाने पर हूरी खुश क्यों था, फसल पक गया तो सब खुश होंगे, ठीक है, तो वो भी खुश रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर देखिए सवाल 18, इस अफसाने का अनवान में वह क्यों रखा गया है, ठीक है, तो ये अफसाना का नाम है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्यों रखा गया, पढ़ सकते हैं, क्लियर। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 19, बजूका किसे कहते हैं, ठीक है, बजूका किसे कहते हैं, अफसाना निगार ने इसके ज़रिया क्या पैगाम दिया है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं क्या पैगाम दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन हिस्सा नस्र का है, ठीक है, उसके बाद हिस्सा नज्म का मैं क्वेश्चन कराऊंगी। शहजादे ने मुल्क हवा के सुरंग में क्या देखा, तो क्या देखा, अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तब तो आप लोग को क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ठीक है, आंसर आप लोग नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, अगर नहीं पढ़े हुए को ये चैप्टर तो आप लोग आंसर यहाँ पे रीड करो, ठीक है। चलिए ऊपर का क्वेश्चन जो था सारा हिस्सा नस्र से लिया गया था। अब यहाँ पे आप लोग देखिए हिस्सा नज्म से जो क्वेश्चन बन सकते हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा देती हूँ। टोटल यहाँ पे मैं कितने क्वेश्चन कराऊंगी वो भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैं टोटल 9 क्वेश्चन कराने वाली हूँ हिस्सा नज्म से, फिर इसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है, तवील सवालात मा जवाबात, क्लियर। चलिए यहाँ पे देखिए सवाल 1 यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नज्म गोरे गरीबा के अशार किस अंग्रेज़ी का तर्जुमा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस अंग्रेज़ी का तर्जुमा है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन 2, ज़मीन में कैसे कैसे लोग दफन है, ज़मीन में कैसे कैसे लोग दफन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और अगर आंसर नहीं भी मालूम है तो आप लोग खुद से भी कुछ भी बना के लिख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 3, लोहे तरबत किसे कहते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, फिर इसी में क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल 4, रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल क्यों करती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारा आंसर लिखा ही हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कहन साल दहकान क्या कहता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है क्या कहता है। फिर इसी में आप क्वेश्चन देखिए हिस्सा नज्म से ही लिया गया, यहाँ पे सवाल है, इलाहा शाम अब इस गांव में न आने पाए, इस बंद में नज्म का किरदार शाम से क्यों खौफ ज़दा मालूम होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शाम से वो क्यों खौफ ज़दा मालूम देता है। फिर देखिए दूसरा सवाल 7वां सवाल, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, तामीर खुदी का क्या मतलब है, ठीक है, ये अल्फाज दे दिया गया है और कह रहा है इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका मतलब लिखा हुआ है, क्लियर। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल 8, इस नज़्म का बुनियादी ख्याल क्या है, यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल 9, शायर ने इंसानी तरक्की के सिलसिले में किन रुकावटों का जिक्र किया है बताइए, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे किन रुकावटों का जिक्र उन्होंने किया है। फिर देखिए यहाँ तक आप लोग का तो हिस्सा नज़्म से कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। अब यहाँ पे जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगी वो सारे क्वेश्चन होंगे तवील सवालात में जवाबात, ठीक है, तो ये क्वेश्चन होंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, तो ये भी हिस्सा नस्र से लिया गया है, लेकिन ऊपर जो मैं कराई थी वो शॉर्ट टाइप थे, ये जो मैं आप लोगों को नीचे कराने वाली हूँ वो लॉन्ग टाइप है, 10 नंबर में पूछे जाएंगे, इसमें से कोई भी सवाल 4 आ गया तो समझ लीजिए आप लोग को 40 नंबर तो यहीं से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला सवाल नंबर 1, गालिब की मकतूब निगारी की खसूसियात बयान कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे उनका मकतूब निगारी यहाँ पे दिया हुआ है, या तो ये लिख देंगे या तो आप लोग ये लिख देंगे, क्लियर। तो यहाँ पे नीचे आंसर भी इसके दिए हुए हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग ही में बताई हूँ, ये है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, 10 नंबर में पूछे जाते हैं, तो उसके आंसर्स भी आप लोग देख सकते हैं, 10 नंबर के लायक ही लिखा हुआ भी है, ठीक है, इतना आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग का याद कर लीजिएगा 4-5 लाइन, फिर बीच का जैसा कि ये लिखा हुआ है ये याद कर लीजिएगा, फिर लास्ट का थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा, ठीक है, 10 नंबर मुफ्त में तो नहीं मिलेंगे, लिखना पड़ेगा उतना। फिर देखिए सवाल 2 यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तनकीदी मजमून की अहमियत क्या है, ठीक है, एक तो सवाल ये बन गया तनकीदी मजमून की अहमियत क्या है। फिर दूसरा सवाल इसमें देखिए आप लोग, एहतशाम हुसैन की तनकीद निगारी से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए, ठीक है, तो 2 सवाल हो गया, दोनों सवाल के आंसर्स भी नीचे दिए हुए हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके आंसर यहाँ पे समाप्त हुए हैं। फिर देखिए सवाल 3, खुशी और आज़ाद के किरदारों में क्या मुताबिक है, ठीक है, मुताबिकत है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे दिए हुए इसके आंसर्स। फिर देखिए
क्वेश्चन आप लोग देखिए सवाल 4। एहतशाम हुसैन ने रत्ननाथ सरशार के नॉवेल फसाना आज़ाद के मशहूर मज़ाहिया किरदार खोजी के मुतालिक जो राय दी है उसका तजुर्बा पेश कीजिए। ठीक है, तो ये तो कर देंगे आप लोग, ये नहीं आ रहा तो ये वाला कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे या करके दूसरा सवाल भी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप लोग कर देंगे। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे है मुख्तसर अफसाना निगारी के अनासर तरकीबी और फ़न से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। एक तो ये सवाल हो गया, दूसरा या करके ये सवाल दिया हुआ, ये आ रहा है तो ये लिख दो, ये आ रहा है तो ये लिख दो, दोनों का आंसर एक ही बनेगा, कोई भी लिख दो। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आंसर सही है सारे। ठीक है, चलिए ऊपर का जितना क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का इंपॉर्टेंट बन सकता था ऊपर मैं करा दी हूँ। अब यहाँ पे देखिए हिस्सा नज्म से लिया गया सवाल। ठीक है, ये भी लॉन्ग ही है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हम सवाल 1 हिस्सा नज्म का मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की अदबी खदमात के मुतालिक अपनी जानकारी मुख्तसरान कलमबंद कीजिए। ठीक है, तो ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे, ये सब आके कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लीजिए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग सीधे लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन 2 गज़ल क्या है। एक तो ये सवाल हो गया गज़ल क्या है, फिर उसी में सवाल है गज़ल के अशार की क्या खसूसियात हैं, वाज़े कीजिए। तो वाज़े आप लोग कर देंगे, समझ रहे हो आप लोग, देख सकते हैं कितने लंबा वाज़े किया गया है यहाँ पे, वैसे आप लोग भी करेंगे। अब यहाँ से आप लोग जितने क्वेश्चन देखेंगे आई थिंक अशारी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 लाइन शेयर दिए हुए हैं और यहाँ पे इसका तशरीह करना है। ठीक है, जैसा कि ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है, पहले ये पढ़ लीजिए, तशरीहात अशारे गज़लात। ठीक है, गज़लियात। ठीक है, ये गज़ल है। ठीक है, गज़ल दिया हुआ है और इसका आप लोग को तशरीह करना है। क्लियर। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट देख सकते हैं आप लोग गज़ल लिखा हुआ है और यहाँ पे तशरीह भी उसका क्या हुआ है। फिर देखिए 1-2 क्वेश्चन मैं दे दी हूँ, कोई ना कोई एग्ज़ाम में कहीं टकरा गया तब तो आप लोग का अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करने के लिए दे दी हूँ और हो सके तो कोई ना कोई एग्ज़ाम में टकरा जाए आप लोगों से तो यहाँ पे नंबर मिल ही जाएगा। क्लियर। यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे दिया हुआ है गज़ल और उसका तशरीह भी है नीचे, और भी कितने हैं भाई। चलो यहाँ तक आप लोग का ख़त्म हो गया है अशार वाले क्वेश्चन जो आप लोग को तशरीह करने थे। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए मुख्तसर सवालात व जवाबात। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट, तो ये भी मैं आप लोगों को करा ही देती हूँ। तो अब ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है। ठीक है, 13 से 14 क्वेश्चन बचे हुए, वो भी आप लोग ज़रूर करिए। सवाल 1 देखिए, चीरो याकूफ को एक साहिब इखलाक इंसान क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है इन्हें साहिब इखलाक इंसान क्यों कहा गया, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चीरो या खौफ ठीक है कि मौत का सबब क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे क्या होगा। फिर देखिए सवाल 3 मोटर को देखकर मुसन्निफ को क्या ख्याल आया और वह क्या सोचने लगा होगा मोटर किसने बनाया, ये सब। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, मेरे आंसर पे मत जाइएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 4 इस अफसाना का अनवान जन्मदिन क्यों रखा गया है, जन्मदिन मनाया गया होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्यों रखा गया, नीचे सारे आंसर्स लिखे हुए हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर्स को रीड कर लीजिएगा 1-2 बार। क्लियर। फिर देखिए सवाल 5 अफसाना निगार के जन्मदिन के वाक़यात में किस वाक़े ने आपको बेहद मुतासिर किया और क्यों किया। ठीक है, ये भी आप लोगों को लिखना है, किया तो क्यों किया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुसन्निफ ने साइकिल को दरिया में क्यों फेंक दिया, ख़राब हो गई साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों फेंक दिया यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, ज़्यादा लॉन्ग आंसर इसके नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे सवाल 7 अफसाना निगार ने बूढ़े मछुआरे की तस्वीर कशी किस अंदाज में की है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा किस अंदाज में की है उन्होंने। फिर देखिए सवाल 8 यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। जजीरे के किनारे और पूर्व के साथ गरूब आफ्ताब के जो मनाजर यानी कि मंजर निर्मल वर्मा ने पेश किए हैं उन पर तबसरा कीजिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कर देंगे। फिर देखिए सवाल 9 और इसके बाद 2-3 ही क्वेश्चन और मैं कराऊंगी जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में से होंगे। सवाल 9 देखिए इस सबक में मरहूम किसे कहा गया है, तो मरहूम किसे कहा गया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पुरानी साइकिलों कहा गया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो चीज़ लिखे हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे तवील सवालात मा जवाबात, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन मैं कराऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला सवाल लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में का
तो क्वेश्चन है यहाँ पे, दफ्तन छींक आने पर चिरो याकूफ का रद्द अमल क्या था? तो क्या था यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, उसी के हिसाब से आप लोग देखिए आंसर्स भी दिए हुए हैं। फिर क्वेश्चन 2 देखिए, नॉवेल क्या है? और सिर्फ एक और सवाल दिया हुआ है, नॉवल निगारी की टेक्निक और अनासर तरकीबी से अपने वाकफियत का इजहार कीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह गया था यहाँ पे मैं करा दे रही हूँ, तो यहाँ पे आप लोग कर देंगे। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग इसके भी आंसर्स हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से शुरू है भाई, तो यहाँ से शुरू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यहाँ पे है, मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल निगारी के फन से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। एक ये सवाल हो गया। या प्रेमचंद की नॉवेल निगारी की खसूसियात बयान कीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं जल्दी से करा देती हूँ और वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्रामा की तारीफ और इज्जाई तरकीबी की वजाहत कीजिए या ये कीजिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं, लेकिन एक ही सवाल होते हैं। ये लिखोगे चाहे ये लिखोगे, आंसर वही बनने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। तो ये था कुछ क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, नज्म से लिया गया, नस्र से लिया गया, सारा क्वेश्चन था, मैं करा दी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखे होगे तो समझ में आया ही होगा। अगर शुरू में देख के ही चले गए होगे तब तो कोई बात ही नहीं है। फिर मैं मिलूँगी दूसरे वीडियो में, यानी कि उर्दू ग्रामर का क्वेश्चन कराऊंगी, फिर दूसरे सब्जेक्ट की कराऊंगी। फ़ौकानी यहाँ तक कि मैं कंप्लीट करा दी हूँ, मौलवी भी जल्दी कंप्लीट करा ही दूँगी। तो वीडियो से लेती हूँ इजाज़त, जब तक आप लोग दुआ में याद रखें।